माँ का जादुई चाकू। बेलपुर में सुमित्रा अपनी बेटी माया के साथ रहती थी। सुमित्रा की एक छोटी सी सब्जी और फल की दुकान थी। उसी से उनका खर्च चलता था। दोनों माँ बेटी प्रातः उठकर मंडी जाती, सब्जी और फल खरीद कर लाती और सुबह सुबह ही अपनी दुकान खोल लेती। उनके बहुत से ग्राहक थे जो उनसे ही सब्जी और फल खरीदते, क्योंकि उनकी सब्जियां हमेशा ताजी रहती थी और वे लोग सब्जियों के दाम भी वाजिब लगाती थी। कुछ दिनों से सुमित्रा बीमार रहने लगी थी, इसीलिए माया को ही घर का सारा काम करना पड़ता था। माया बहुत सुंदर थी, लेकिन हमेशा घर के काम की चिंता और माँ की बीमारी ने उसके चेहरे की सारी खूबसूरती छीन ली थी। माया पास की दुकान से ही सब्जियां खरीद कर लाने लगी, लेकिन वहाँ की सब्जियां तो वैसे ही इतनी महंगी होती थी, इसीलिए उसको भी सब्जी अधिक दाम में बेचनी पड़ती थी। अब वो अकेले मंडी भी नहीं जा सकती थी, इसीलिए सब्जी और फल की दुकान लगभग बंद होने वाली थी। एक दिन सुमित्रा की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। उसको बहुत खांसी आ रही थी। माँ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी तो वो दुनिया भर के जांच करवाएगा। मेरे संदूक खोलकर उसमें से मेरी काली वाली शाल निकाल दे और मुझे थोड़ा पानी गर्म करके दे दे, अभी आराम हो जाएगा। माया ने अपनी माँ को पानी गर्म करके दे दिया और संदूक खोलकर शाल निकालने लगी। तभी उसने देखा कि संदूक में अखबार के नीचे एक चाकू रखा था। माया ने चाकू निकाल लिया। चाकू और शाल दोनों लेकर माँ के पास चली गई। माँ ने शाल ओढ़ ली। जैसे ही उसकी नजर उस चाकू पर पड़ी, वो बोली, अरे ये क्या मिला? माँ, ये तो तुम्हारे संदूक में ही अखबार के नीचे अखबार में ही लपेट कर रखा हुआ था। उसकी माँ अचानक उठकर बैठ गई। जिस दिन तेरे बापू मरे थे, उसके एक हफ्ते पहले ही एक तांत्रिक आया था। उसको मैंने कुछ फल खाने को दिए थे और उसी से पैसे नहीं लिए थे। उसी ने मुझे ये चाकू दिया था और कहा था कि ये चाकू अपना जादू तो दिखाएगा, पर एक अनहोनी होगी। अनहोनी का नाम सुनते ही मैंने इसे कागज के लपेट कर संदूक में अखबार के नीचे छुपा दिया था। अनहोनी तो हो ही गई, पर मैं उस समय इतनी परेशान थी कि ध्यान ही नहीं दिया। उसी के एक हफ्ते बाद ही तेरे बापू चल बसे थे, लेकिन मुझे इस चाकू की बात भूल गई थी। ला जरा देखो तो सही। माया ने चाकू माँ के हाथ में दे दिया। चाकू हाथ में लेकर जैसे ही ऊपर का अखबार हटाया तो उसे ऐसा लगा कि उसके हाथ में कोई नाग फड़फड़ा रहा है। डर से उसने चाकू फेंक दिया और पसीने से तरबतर हो गई। अचानक उसको लगा कि उसकी सारी कमजोर खत्म हो गई और वो बिल्कुल ठीक हो गई। माया, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। माया दौड़ कर गई और 2 सेब लेकर आई। माँ, इसको काट कर खा लेते हैं, थोड़ी देर में कुछ बनाऊंगी। सेब देखकर वो रसोई में चली गई। माँ ने जैसे ही सेब के ऊपर चाकू रखा, सेब हाथ से छूटकर नीचे लुढ़क गया। जब उसने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो देखा कि वो तो सोने में बदल गया था। उसी की माँ वहीं से चिल्लाई, अरे माया, जल्दी आ, देख। माया भागती हुई आई तो देखा माँ के हाथ में सोने का सेब था। वो बोली, माँ, ये क्या? सोने का सेब कहाँ से आया? वही तो, ये चाकू जादुई है रे। दूसरा भी काट कर देखती हूँ। जैसे ही उसने दूसरे सेब पर चाकू रखा, वो भी काटते ही सोने का बन गया। माँ, अब तो हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। दोनों सुनार के यहाँ गई और सेब बेचकर बहुत से पैसे लेकर घर आ गई। माया अपनी सब्जी और फल की दुकान से सारी सब्जियां उठा लाई और उसके माँ चाकू से काट काट कर सोना बनाती रही।
वो माँ बेटी बहुत पैसे वाले हो गए। अब उनके पास बड़ी सी हवेली, गाड़ी, नौकर चाकर, ड्राइवर, सब कुछ था। माया और उसकी माँ तरह तरह के बहुमूल्य कपड़े पहनती, तरह तरह के जूते चप्पलों से अलमारी भर गई थी। एक दिन माया ने अपनी माँ से कहा, माँ, आप मैं सोच रही हूँ मैंने अपने गरीबी के कारण पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, इसीलिए कॉलेज में दाखिला ले लूं। उसकी माँ ने हामी भर दी। अब वो कॉलेज जाने लगी थी। उसकी माँ ने अब चाकू संभाल कर रख दिया था, क्योंकि अब उनके पास बहुत पैसे हो गए थे। माया का कॉलेज खत्म हो गया। उसके कॉलेज में अनूप नाम का एक लड़का था, जो अक्सर माया के साथ घर आया जाया करता था। माँ ने सोचा अनूप के साथ माया की शादी कर देती हूँ, लेकिन माया आगे भी पढ़ना चाहती थी। माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। वो लोग बहुत पैसे वाले हैं, तो सुखी रहेगी। कुछ दिनों में ही शादी होने वाली थी। अनूप को खाने पर बुला लो किसी दिन। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन जब माया अनूप से मिलने गई और उसने अनूप को बताया कि माँ ने उसे खाने पर बुलाया है, तो उसने दूसरे ही दिन आने की सहमति दे दी। जब वो दूसरे दिन आया तो बातों बातों में उसने अपनी माँ के जादुई चाकू के बारे में बताया। उसका मन में लालच आ गया। उसने माया से कहा, अपनी माँ से जादुई चाकू लेकर आओ। माया ने अपने घर में बहुत गरीबी के दिन देखे थे, इसलिए वो जानती थी कि माँ का वो चाकू उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम्हें उस चाकू की क्या जरूरत है? लेकिन फिर भी उसने उसे चाकू लेने की जिद की। माँ, मैंने उसको जादुई चाकू के बारे में बताया तो वो मुझसे वो चाकू मांग रहा है। मैं अब वो चाकू लेकर क्या करूँगी? नहीं माँ, मुझे उसका लालच बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं चाकू उसको नहीं देना चाहती। तुम अनूप को बुला लो, मैं बात करती हूँ। दूसरे दिन अनूप आया। माँ ने उसके हाथ में चाकू दे दिया, लेकिन चाकू हाथ में लेते ही उसे चक्कर आने लगा। अचानक माया को कुछ याद आ गया। उसने कहा, ये चाकू अभी फेंक दो। जानते हो, माँ को चाकू देते समय तांत्रिक ने कहा था कि ये चाकू जादुई है, पर प्रयोग करने से पहले कोई अनहोनी भी होती है। और मेरे बापू की जान चली गई थी, तभी मेरी माँ ने इसे छुपा कर रख दिया था। मैं नहीं चाहती कि इसे तुम उपयोग में लाओ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सब पैसा रुपया बेकार हो जाएगा। मेरी बात मान लो, ये चाकू माँ को ही वापस कर देते हैं। अनूप का सिर अभी भी बना रहा था। लो, अभी ये चाकू माँ को वापस कर दो, और मैं इस घर में कभी दोबारा कदम नहीं रखूंगा। तुम अपने लिए कोई और रिश्ता देख लो। माया बहुत दुखी हुई। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया और कहा, तो चिंता मत कर बेटी, अच्छा हुआ जो उस लालची आदमी के बारे में अभी पता चल गया। अभी तेरी उम्र ही क्या है? तो अभी और पढ़ाई करना चाहती थी ना? अपनी बची हुई पढ़ाई पूरी कर ले। माया ने उसके बाद 2 साल अपनी पढ़ाई में लगा दिया। उसी दौरान एक बहुत ही अच्छे लड़के अजीत से उसके जान पहचान हो गई, जिसके माता पिता नहीं थे। माया ने उसको माँ से मिलवाया और दोनों की शादी हो गई। वो उनके घर ही रहने लगा। अब उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। जादुई सांप और सोने के सिक्के। किसी गांव में एक किसान रहता था। गांव में सभी की फसलें अच्छी होती थी, लेकिन उसकी फसल इतनी अच्छी नहीं होती थी। फसल अच्छी ना होने के कारण वो बहुत परेशान रहता था, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो खेती के लिए उन्नत बीज और बढ़िया औजार खरीद सके। एक दिन किसान अपने खेत में ही सो जाता है। अगले दिन सुबह जब वो उठता है तो उसे अपने खेत के पास एक सांप नजर आता है। ये देखकर किसान मन ही मन सोचता है कि हो ना हो, ये मेरे खेत के देवता हैं। मैंने इनकी पूजा नहीं की, इसलिए मेरी फसल अच्छी नहीं हो रही है। ये विचार मन में आते ही
वो घर जाकर एक कटोरी दूध ले आता है और सांप के सामने रखकर घर चला जाता है। अगले दिन जब वो खेत में वापस आता है तो उसे कटोरी के दूध में दूध की जगह एक स्वर्ण मुद्रा मिलती है। इस तरह किसान हर रोज सांप के लिए दूध लाने लगा और सांप भी उसे प्रतिदिन एक स्वर्ण मुद्रा देने लगा। एक दिन किसान का बेटा उसको ऐसा करते हुए देख लेता है। तब किसान का बेटा उससे पूछता है, पापा, आप सांप को दूध क्यों पिला रहे हैं? किसान अपने बेटे से कहता है कि ये सांप ही अपने खेत के देवता हैं और ये दूध पिलाने से काटते नहीं बल्कि स्वर्ण मुद्रा देते हैं। उस दिन से किसान का बेटा भी प्रतिदिन सांप को दूध पिलाने लगा और सांप भी उसे हर रोज एक स्वर्ण मुद्रा देने लगा। ये देख किसान का बेटा सोचता है कि मैं इसके लिए हर रोज दूध लेकर आता हूँ और ये केवल एक ही स्वर्ण मुद्रा देता है। इस तरह उसके मन में लालच आ जाता है और वो सोचता है कि क्यों ना इस सांप से सारी स्वर्ण मुद्राएं एक साथ ले ली जाएं। अगले दिन जब किसान का बेटा सांप के लिए दूध लेकर आता है तो सांप को अपने सामने देख वो उसे छड़ी से मारने लगता है। सांप भी गुस्से में उसे काट लेता है और किसान का बेटा वहीं मर जाता है।